आई कांट से आई विल का सफ़र तय करने में सिर्फ़ एक चीज़ की ज़रूरत होती है और वो है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन लाइफ में अगर होगा तो बहुत सी चीज़ें हमारे लिए आसान हो जाती हैं, या आप ये कह लें कि हम खुद के लिए खुद ही चीज़ों को आसान कर देते हैं। सम टाइम कुछ ऐसे चैलेंजिंग हमें होम मेकिंग के दौरान में या बच्चों की तरबियत के दौरान में पेश आ रहे होते हैं, जिनको कि हमें सोल्व करना बहुत मुश्किल लग रहा होता है। सो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ अपनी लाइफ का एक बेहतरीन एक्सपीरियंस और उसके साथ साथ 3 डेज़ चैलेंज। 3 डेज़ चैलेंज में आप किस तरह से अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं और इसके आप पॉजिटिव रिज़ल्ट देख सकते हैं। ये आप लोग खुद अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको इस चीज़ का अंदाज़ा होगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू आर ऑल गुड, आई एम ऑल्सो गुड। अच्छी बुरी आदतों को अपनाना ना इंसान की फितरत का हिस्सा है, लेकिन अगर ये रियलाइज़ हो जाए कि कौन सी आदतें हमारे लिए अच्छी हैं और कौन सी आदतें हमें नुकसान में डालती हैं, तो यकीन करें इससे बड़ी कोई नेमत नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो आदतें जो बिल्कुल यूज़लेस हैं इनको कैसे ख़त्म कर सकते हैं ताकि हमारा लाइफस्टाइल बेहतर हो सके। तो हम बहुत आसानी से ना अपने दिमाग को काबू कर सकते हैं सिर्फ 3 दिन में माइंड कंट्रोल टेक्निक को फॉलो करके। देखिए, 2 किस्म के लोग हैं। एक वो जो अपनी लाइफ को सच में चेंज करना चाहते हैं, अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर करना चाहते हैं और वो उसके लिए कोशिश करते हैं, सर्च करते हैं एंड वो उस चीज़ में कामयाब भी हो जाते हैं। तो माइंड का पावरफुल होना ना इस चीज़ में बहुत ज़रूरी है। और एक वो लोग होते हैं जो कहते हैं ठीक है बस जैसी चल रही है वैसे चलती रहे। कभी उनके दिमाग पे बर्डन भी होता है, कभी वो परेशान भी होते हैं अपनी उस रूटीन की वजह से, लेकिन वो चेंज करते करते ना रुक जाते हैं। अब आपने खुद ये डिसाइड करना है कि क्या आप वाकई में ही अपनी रूटीन को चेंज करना चाहते हैं, अपने लाइफस्टाइल को बेटर बनाना चाहते हैं अपने हिसाब से, तो फिर आपने इस चीज़ को अपनी लाइफ में अप्लाई करना है। टेक्निक ना मैं बहुत पहले से यूज़ करती आ रही हूँ, मतलब आप समझ लें कि 14-15 साल पहले से जब मेरा बेटा पैदा हुआ था ना, उस टाइम से मैंने इस टेक्निक को ना शुरू किया था। आपको पता है कि जब न्यू बॉर्न बेबी होते हैं तो रात में जो है वो उनके साथ जागना भी पड़ता है एंड मेरी आदत थी कि मैं जल्दी सो जाती थी और मेरे लिए ना ये एक चैलेंज बन गया हुआ था कि मैं किस तरह से पूरी रात बच्चे के साथ जागूं। सो एक दिन रोते हुए ना मैंने अपनी अम्मा को कॉल की और मैंने उनको बोला कि मेरी बस हो गई है, अब मुझसे नहीं संभाला जा रहा होता। सो देन उन्होंने फिर मुझे बोला कि 3 दिन ना सिर्फ अपने आप को मुश्किल में डालो और इस चीज़ पे ना अमल करो कि इसकी एक ही रूटीन बनाओ, जिस रूटीन पे तुम सूटेबल, तुम्हें जो टाइम लगता है उस हिसाब से तुमने ना इसकी रूटीन बनानी है। तो मैं क्या करती थी कि मुझे 11 ओ क्लॉक तक ये होता था कि ये बच्चा भी सो जाए और मैं खुद भी लेट जाऊँ, क्योंकि मैं दिन में नहीं सोती हूँ, मेरी बिल्कुल भी नहीं आदत। मुझे बहुत कहीं थकावट हुई हो तो मैं सो जाती हूँ, वरना मुझे नहीं आदत ना। तो मैं सारा दिन जागती रहती थी और बच्चा फिर दिन में सोता था। तो फिर इस तरह से मैंने ना उसकी रूटीन बनाई। 11 ओ क्लॉक ना मैं उसको लिटा देती थी, यानी कि सुलाने की उसको तैयारी स्टार्ट कर देती थी एंड फिर वो 2-2.5 घंटे सुकून से सोता था। ये था कि 2-2.5 घंटे एटलीस्ट ना मैं खुद भी सुकून से सो जाती थी। 3 दिन मैंने बड़ी मुश्किल से उसकी ना ये रूटीन बनाई और उसके बाद फिर क्या हुआ कि उसकी यही रूटीन हो गई। अब छोटा बच्चा है, डेफिनेटली फीडिंग के लिए बच्चे उठते हैं, 4-5-6 दफ़ा भी उठते हैं, जब उनको ज़रूरत होगी तो वो उठते हैं। लेकिन ये है कि एटलीस्ट जो एक प्रॉपर एक टाइम था ना नींद का, जो 2 से 3 घंटे होते थे, वो मुझे सुकून से मिल जाते थे एंड मैं संभाल लेती थी। जब मुझे लगता था कि मेरी रूटीन डिस्टर्ब हो गई है तो सिर्फ 3 दिन मैं खुद को मुश्किल में डाल के अपने हिसाब से अपने काम करती थी। तो यकीन करें चौथे दिन ना ऑटोमेटिकली मेरी रूटीन वैसे ही हो जाती थी जैसी मैं चाहती थी। मुझे तो इस चीज़ का आइडिया नहीं है कि आप किन चीज़ों को लाइफ में नॉर्मल करना चाह रहे हैं, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं हम सब होम मेकर की जो लाइफ है ना वो बहुत सिमिलर होती है। कुछ बेसिक जो रूटीन होती है जिसमें हमारी खुद की रूटीन होती है, इसके अलावा हमारे बच्चों की पढ़ाई होती है या नमाज अगर आप बोल लें, तो ये तमाम जो बेसिक जो चीज़ें होती हैं या घर के क्लीनिंग के टास्क होते हैं या और जो भी डेली चॉर्स होते हैं, सो उस हिसाब से आप जिस तरह से भी अपनी रूटीन को सेट करना चाह रहे हैं ना, प्रॉपर 3 डेज़ सिर्फ आपने इन चीज़ों को फॉलो करना है। 4th डे ना आपकी ऑटोमेटिकली ना वही रूटीन होगी और आपकी जो लाइफ है ना वो ट्रैक पे चलना स्टार्ट हो जाएगी। फिर आप अपने हिसाब से अपनी लाइफ को ना चला सकते हैं। अब अगर नमाज की रूटीन है तो आफ्टर साइकिल रूटीन जो है ना वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है और थोड़ा सा जो है ना वो उस पर आने में थोड़ा टाइम लगता है। बट अगर 3 दिन हम अपने आप को मुश्किल में डाल के नमाज़ पढ़ना स्टार्ट कर दें तो बिलीव मी चौथे दिन ना आप खुद ब खुद नमाज़ पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। तो ख़ुद को ना चैलेंज दें कि मुझे ये रूटीन अपनी ना 3 दिन में सेट करनी है। हमारा दिमाग जो है ना वो सब ऑर्गन से ज़्यादा स्मार्ट होता है और ये हमें ना अपने इशारों पे चलाने का फ़न रखता
है और यही वजह होती है कि हम ना कुछ काम ठीक से नहीं कर पा रहे होते। अगर यही काम दिमाग को हम अपने तरीके से चलाएं और एक हेल्दी रूटीन को फॉलो करें ना, तो यही दिमाग हमें पॉजिटिविटी और मज़ीद पावर ऑफ थिंकिंग से नवाज देता है। फिर चाहे आपको कोई अप्रिशिएट करे या ना करे, आपका दिमाग आपको ये फील ही नहीं होने देता है और आप डे बाय डे ना मेंटली स्ट्रॉन्ग भी हो जाते हैं। इसी तरह से वो मदर्स जो अपने बच्चों की स्टडी रूटीन को मैनेज नहीं कर पा रही हैं, तो ऐसे ही टाइम का इंतखाब करें जो आपके लिए कंफर्टेबल हो और उसी टाइम को ना फिक्स करके 3 दिन मुसलसल वही टाइम अपने बच्चों को पढ़ने के लिए बिठाएं। एंड 4th डे ना आपके बच्चे खुद ही बैठ जाएंगे पढ़ने के लिए, क्योंकि आपने 3 दिन स्ट्रिक्टली रूटीन को फॉलो करके ना उनको मेंटली प्रिपेयर कर दिया होगा। ये करके देखें, ज़रूर आपको ना ये टेक्निक जो है ना वो काम में आएगी। बस एक बात आप याद रखें कि ऐसा नहीं करना है कि एक दिन आपने किसी और टाइम बिठा दिया, दूसरे दिन किसी और टाइम बिठा दिया। टाइम एक ही आपने फ़िक्स करना है। इसी तरह से जिन माओं के छोटे बच्चे हैं, न्यूबॉर्न बेबी हैं, उनकी स्लीपिंग रूटीन डिस्टर्ब होती है बहुत ज़्यादा ना, तो वो भी यही फार्मूला आजमा सकती हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि कितना पावरफुल है। सो हम डिसिप्लिन अपनी लाइफ में जब लेके आते हैं ना, तो इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि हमारी लाइफ ना हमारे खुद के लिए आसान हो जाती है हमारी छोटी छोटी कोशिशों से। सो बच्चों की ना एक ही स्लीपिंग रूटीन फ़िक्स करें और बच्चों को ना उसी रूटीन पे सुलाएं। और ये 3 डेज़ चैलेंज आपने खुद को देना है ताकि आपकी रूटीन भी नॉर्मल हो सके और आपको थोड़ा सा खुद के लिए टाइम मिल सके, आप खुद भी रेस्ट कर सकें। माएँ जो है ना वो बावली हुई भी होती हैं बच्चों के पीछे ना। मतलब एक और चीज़ मैं यहाँ पे ज़रूर शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि मैं भी 4th किड्स की मदर हूँ। तो तमाम तर बच्चों की ना एक ही स्लीपिंग रूटीन रखें। मतलब कि आपके जो छोटे बच्चे हैं ना उनको भी आप उसी टाइम से सुलाएं और बड़े बच्चों को भी ना उसी टाइम से ही सुलाएं। बल्कि मैं कहती हूँ कि बच्चे अगर आपके स्कूल गोइंग है ना, सो आप अपने बच्चों को, जो छोटे बच्चे हैं ना, उनको भी उनके साथ ही उठा दें या उनको स्कूल भेजने के बाद ऐसा कोई टाइम फ़िक्स कर लें कि वो एक साथ ही उठें, ताकि रात में ना सब एक साथ बच्चे सो सकें और आपको बहुत अच्छे से ना रेस्ट का टाइम मिल जाए। इसके अलावा ऐसी और भी बहुत सी हैबिट्स होती हैं जो हेल्थ से रिलेटेड होती हैं। सो आप उसमें भी इसी फार्मूले को ना ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जैसे स्किन केयर के हवाले से भी आप इस चीज़ को फॉलो कर सकती हैं कि मैंने इस चीज़ को फॉलो करना है और मैं अपनी अच्छे से केयर करूँगी। अपनी हेल्थ से रिलेटेड भी इसी तरह से आप करके तो अपनी लाइफ को ना बहुत आसान बना सकते हैं। तो 3 डेज़ चैलेंज है, अगर आप इसको खुद के लिए एक्सेप्ट करते हैं तो इसके 2 फ़ायदे आपको और होंगे। एक तो आपकी सेल्फ ग्रोथ और दूसरा सेल्फ डिसिप्लिन में बहुत ज़्यादा ये चीज़ आपके काम आएगी। इसके अलावा जब हम कहीं जाते हैं, मायके में जाते हैं या वैसे वेकेशंस पे कहीं जाते हैं, तो जब वहाँ से आते हैं तो काफ़ी ज़्यादा रूटीन डिस्टर्ब हो जाती है। जब आप आएँ, आके रिलैक्स करें एक आधा दिन, देन आप स्टार्ट कर दें जी कि 3 डेज़ ना मैंने अपनी पुरानी रूटीन ना वापस लेके आनी है। बहुत परेशानी होती है ख़वातीन को, आई नो। तो आपने क्या करना है कि आपने 3 डेज़ ना बस अपने आप को इसी तरह से चैलेंज देना है और अपनी रूटीन को आपने ना फॉलो करके सो अगेन आपने अपनी रूटीन को नॉर्मल करना है। सो आई होप आपके लिए ये वीडियो ना काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। छोटे छोटे चैलेंज ना खुद को दिया करें और ये चीज़ ना बहुत ज़्यादा हमारे लिए ना फ़ायदेमंद होती है। मेरा तो ये मानना है कि अपनी माँओं की ज़िंदगियों के साथ साथ हम एक दूसरे से भी बहुत कुछ सीखते हैं और ये जो सीखने का अमल है ना, ये कभी भी ख़त्म नहीं होता है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। मज़ीद इसी तरह की होम मेकिंग से रिलेटेड वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। तो इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।